नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी टेट को लेकर सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम यूपी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसके बिना यूपी टेट का एग्ज़ाम या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो वह पूरे ही नहीं होते हैं। जैसे कि कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सम्मेलन हुए थे पर्यावरण को लेके, उनमें से आप देखिएगा कि ईवीएस में पर्यावरण के सम्मेलन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो अभी तक के जितने भी सम्मेलन हैं सभी सम्मेलनों को एक क्लास में लेके आए हैं इस वीडियो में। और इसको अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी सम्मेलन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज अपने 2 से 3 नंबर पक्के करते हैं और आज वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, पहला कौन सा है? तो आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन प्रोटोकॉल और समझौते। तो आपने देखा होगा बहुत बार स्टॉकहोम सम्मेलन अधिकतर ही एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आपने जितने भी प्रीवियस ईयर जो चल रहे हैं, हम लोग करा भी रहे प्रीवियस ईयर भी, अगर उनको भी देखिएगा तो उसमें भी स्टॉकहोम का कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था? यह 1972 में हुआ था। कब हुआ है? 1972 में हुआ है। और यह स्टॉकहोम कहाँ पर है? यह स्वीडन में है। इसको याद रखिएगा, इस सम्मेलन का ईयर जरूर याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। कब? 1972 में। और जो स्टॉकहोम यह स्वीडन में है। और यह क्या था? यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था। तो इस लाइन को याद रखिएगा, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था और यह 1972 में हुआ है। और यह स्टॉकहोम कहाँ पर है? यह स्वीडन में है। और इसमें कौन सा नारा दिया गया था कि ओनली वन अर्थ? क्या चीज़ नारा दिया गया? ओनली वन अर्थ का नारा दिया गया है। तो स्टॉकहोम आपको अब याद हो चुका होगा, मुझे लगता है। एक बार फिर से एक बार बता देते हैं। यह 1972 में हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन में है और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था और इसमें नारा दिया गया था ओनली वन अर्थ का। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ है? तो यह कब हुआ है? यह 1985 में हुआ। कब हुआ वियना सम्मेलन? 1985 में हुआ। और जो वियना ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और यह 1985 में हुआ है। और ये ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। तो ओजोन के लिए कौन सा किया गया था? ओजोन परत के लिए वियना सम्मेलन हुआ था, जो 1985 में हुआ है। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है आज का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपने देखे होंगे कि ये जो 3-4 लाइन से बता रहे स्टॉकहोम, वियना या मॉन्ट्रियल, ये सब अधिकतर एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मॉन्ट्रियल कब हुआ? यह 1987 में हुआ। और यह कहाँ पर हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल है कहाँ पर? तो यह कनाडा में है। क्या समझे? 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर? कनाडा में है। और यह CFC जो गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जैसी गैसों के उपयोग को रोकथाम हेतु एवं ओजोन परत की रक्षा के लिए किया गया था। क्या चीज़ समझे? कि CFC गैसेज जो थी उनके रोकथाम और ओजोन परत की रक्षा के लिए किया गया। तो आपको इतना तैयार हो चुका होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। और जिसको भी होगा PDF चाहिए होगी तो उन PDF को ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है ब्रेंटलैंड रिपोर्ट। ये कौन सी थी? आवर कॉमन फ्यूचर जो था, ब्रेंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, यह 1987 में आई। और संयुक्त राष्ट्र इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की परिभाषा दी थी। क्या समझ में? ब्रेंटलैंड रिपोर्ट जो आई थी यह 1987 में आई। और इसकी खास बात यह थी कि संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की इसमें परिभाषा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला है रियो डी जेनेरो सम्मेलन या अर्थ समिट। क्या समझ पाते? रियो डी जेनेरो सम्मेलन या अर्थ समिट इसको यह 1992 में हुआ। अधिकतर आपने देखा होगा रियो डी सम्मेलन इस तरीके से प्रश्न कई बार मिलता है। तो जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन है, ये इसी को अर्थ समिट भी कहा जाता है। यह 1992 में हुआ था। यह कहाँ पर हुआ? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है, यहीं पे हुआ था। इसमें एजेंडा 21 CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNFCCC की शुरुआत की गई थी। तो आपको इतना याद जरूर रखना है कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन यह कब हुआ? तो 1992 में हुआ। इस चीज़ को तो आपको भूलना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह कब हुआ? यह भी 1997 में हुआ है। और क्योटो है कहाँ पे? तो यह जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह 1997 में हुआ है और यह कहाँ पर है? जापान में है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन कम करने के कानूनी लक्ष्य तय किए गए। क्या समझे आप लोग कि जो 1997 में ये क्योटो जापान में हुआ था और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के जो है कानूनी लक्ष्य तय किए गए हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए यह तो कर ही रहे हैं, सब टॉपिक भी हम लोग धीरे धीरे निपटा ही रहे हैं, और टॉपिकों के साथ जो है आप लोग प्रीवियस ईयर को कतई मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर जरूर कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के चीज़ें जो होती हैं हो नहीं पाएंगी। इसीलिए कह रहे प्रीवियस ईयर से एक आपको जो है एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न बनना है। देखिए वैसे भी देखिए आपको 2-3-4 टॉपिक कराए गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा के देखेंगे तो देखिएगा उन टॉपिकों से हर ही एग्ज़ाम में जो है यूपी टेट के प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो उन टॉपिकों पे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज ये टॉपिक करा रहे हैं, फिर उसके बाद 2-3 टॉपिक और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उनको कंप्लीट करा लेंगे, जिससे कि आपके 14 से 15 नंबर पक्के। तो चलिए साथियों अब आगे देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला आता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। या तो आपको 30 में 30 के लिए जो हम लोग कर रहे हैं कोशिश ईवीएस के लिए, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करते चलिएगा। आपके जो है इस चैनल पे जो है लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को काफ़ी कराए जा चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप सभी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ? यह जो है 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ है? 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और यह जो है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित सम्मेलन था। क्या समझ में आया कि यह 2002 में जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ और यह सतत विकास पर केंद्रित जो है सम्मेलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है बाली सम्मेलन। क्या है आपका अगला? बाली सम्मेलन है। तो बाली सम्मेलन को देख लेते हैं एक बार। तो बाली सम्मेलन क्या था कि जो बाली सम्मेलन है 2007 में बाली इंडोनेशिया में हुआ। क्या हुआ कि 2007 में बाली इंडोनेशिया में हुआ। और क्योटो के बाद में जो है कार्य योजना पर विचार बाली रोड मैप अपनाया गया है। तो क्या समझ पाए? इसको आप इतना याद रखिए कि बाली सम्मेलन कब हुआ है, तो यह 2007 में हुआ है और बाली जो है इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? कोपेनहेगन सम्मेलन। तो कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ है? तो यह 2009 में हुआ है। और यह कहाँ पर है? यह जो है डेनमार्क में है। इसको याद रखिए, कोपेनहेगन कहाँ पर है? 2000 डेनमार्क में है और यह 2009 में हुआ है। और ये किस लिए हुआ था कि जलवायु परिवर्तन पर जो है ठोस समझौते नहीं बन सके, पर कोपेनहेगन अकॉर्ड अपनाया गया। क्या समझ पाए? इसमें जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है ठोस समझौते नहीं बन पाए थे, पर जो है कोपेनहेगन अकॉर्ड को अपनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कानकुन सम्मेलन। तो कानकुन सम्मेलन कौन सा है? तो जो 2010 में यह हुआ था। कब हुआ है? 2010 में हुआ है। यह कहाँ पर है? यह मैक्सिको में है। इसका क्या खास बात थी? यह विकासशील देशों की जो है जलवायु सुरक्षा निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड पर जो है सहमति बनी यहाँ पर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका डरबन सम्मेलन। तो डरबन सम्मेलन कहाँ पर है? तो डरबन कहाँ पर है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और यह जो है 2011 में हुआ था। तो डरबन सम्मेलन कब हुआ है? 2011 में हुआ है। यह क्या था? डरबन प्लेटफॉर्म 2020। क्या चीज़? डरबन प्लेटफॉर्म 2020 से जो है नया वैश्विक समझौते करने का निर्णय हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता खास बात क्या थी कि यह पेरिस समझौता पहली चीज़ तो कहाँ पर है? तो यह पेरिस तो यह जो है फ्रांस में है। और यह कब हुआ? तो यह जो है 2015 में हुआ था। चलिए इसकी खास बात देखते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो है नीचे और प्रयासपूर्ण 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो सीमित करने का लक्ष्य था इसमें। चलिए क्या था? लक्ष्य, इतने का लक्ष्य रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लासगो सम्मेलन। तो ग्लासगो सम्मेलन क्या था? COP26। COP26 की क्या खास बात है? यह जो 2021 ग्लासगो यूके में हुआ है और नेट जीरो बाय 2050 का जो आह्वान हुआ। और भारत ने जो है 2070 तक नेट जीरो का जो है लक्ष्य घोषित किया है। तो भारत ने कब तक का नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है? तो 2070 तक का। फिर आता है COP27। यह कहाँ पर है? शर्म अल शेख सम्मेलन है। तो ये कहाँ पर हुआ है? 2022 में मिस्र में हुआ था। और ये क्या था? लॉस एंड डैमेज फंड का प्रस्ताव आया। जलवायु प्रभावित देशों को सहायता हेतु लाया गया था। तो क्या समझ पाए? जलवायु प्रभावित देशों की सहायता के लिए आया था। और यह क्या था? लॉस एंड डैमेज फंड का प्रस्ताव इसमें आया था। तो COP26, COP27 इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है COP28। तो चलिए COP28 देख लेते हैं। COP28 क्या खास बात है? यह दुबई में हुआ। कहाँ पर हुआ है? यह दुबई में हुआ था। और यह जो 2023 दुबई UAE में हुआ है। और जीवाश्म ईंधन उपयोग घटाने एवं वैश्विक सहमति की
दिशा में चर्चा हेतु यह जो सम्मेलन किया गया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण संधियाँ जो है इनको भी देख लेते हैं। इनको देख लिया जाए तो काफ़ी ठीक रहेगा। पहले क्या आता है, यह आता है रामसर कन्वेंशन 1971। क्या समझे, रामसर कन्वेंशन 1971 है। यह क्या है, आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण हेतु, आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण हेतु है ये। और इसमें क्या था, इसमें 1973 में आया विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के व्यापार पर नियंत्रण। क्या समझ पाए कि विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के व्यापार पर नियंत्रण, और रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। वैसे ये टॉपिक ही पूरा कंप्लीट एक बार कराया जाएगा आपको, रामसर कन्वेंशन। इसमें जितने भी आपकी रामसर साइट हैं उनको एक साथ लेके आया जाएगा, जिससे कि आपको जो है अगर रामसर संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको कंप्लीट कर सके। और जो है अन्य जितने भी अभी तक टॉपिक कराए गए हैं आपने देखा होगा, उन टॉपिकों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको इसलिए कराए गए हैं क्योंकि जो है उन टॉपिकों से हर बार ही एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। तो जो ईवीएस के अन्य जितने भी अभी तक थ्योरी वाली क्लासेस कराई गई उनको जरूर करिएगा। छोटी छोटी क्लासेस है, कोई बहुत बड़ी क्लास तो है नहीं, 10-10 मिनट की या 7-7 मिनट की है, मगर उनसे जो है पूरा जो है आपका 1 से 2 प्रश्न हर ही टॉपिक से बनेगा। आप देखिएगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखिएगा कि हर बार उन टॉपिकों से क्वेश्चन बने ही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए वो टॉपिक कराए जा रहे हैं, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए साथियों अब इसी के साथ आगे देख लेते हैं। अगला आया बेसल कन्वेंशन 1989। तो यह कब खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए आया था। क्या चीज़, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रोटेंडम कन्वेंशन 1998 आया था। यह कब हुआ है, तो यह हुआ है कि हानिकारक रसायनों के आयात निर्यात पर नियंत्रण। तो कब हुआ है, हानिकारक। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा बॉन कन्वेंशन। क्या है, बॉन कन्वेंशन। ये क्या था, प्रवासी प्रजातियाँ। क्या थी, प्रवासी जो प्रजातियाँ हैं की रक्षा के लिए जो है किया गया था। क्या समझे, प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए किया गया था। फिर अगला आता है UNCCD। यह क्या है, 1994 में हुआ। कब हुआ, 1994 में हुआ था। इसमें क्या था, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किया गया था। क्या चीज़, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्या समझ पाए, यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है इसका जो है फुल फॉर्म है। तो इतने आपको लगभग कन्वेंशन तैयार हो चुके होंगे। और चलिए साथियों, तो आज की लगभग जितने भी कन्वेंशन हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिसको भी ज़रूरत है उस तक ये जो है वीडियो पहुंचाइएगा। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।